हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोर्ड फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री की एक सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि क्लास 9th की केमिस्ट्री है बेटा। और इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। जिसने अभी तक भी पहला चैप्टर नहीं देखा है, प्लीज जाके पहले यूट्यूब में जाके हमारे चैनल में पहले वो चैप्टर क्लियर करो। उसके बाद हमारा जो है दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है, और दूसरे चैप्टर में हमने अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया है। एंड प्योरिटी ऑफ मैटर में हम कहां पे पहुंचे हैं बेटा? प्योरिटी ऑफ मैटर में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है बेटा? वो प्योरिटी ऑफ मैटर में हम अभी तक पहुंच गए बेटा। मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है बेटा। इसको क्लासिफाई किया गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा अबाउट नंबर फर्स्ट इज दैट इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड नंबर सेकंड इज इम्प्योर, मींस की मिक्सचर्स बेटा। मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। और साइंटिस्ट ने बोला कि प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई दो क्लासेस में हम कर सकते हैं बेटा। नंबर वन इज एलिमेंट्स एंड नंबर सेकंड इज द कंपाउंड्स। और साइंटिस्ट्स ने बोला कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, ये होते हैं प्योर सब्सटेंस यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। क्यों एलिमेंट्स क्यों होते हैं और कंपाउंड्स क्यों होते हैं बेटा प्योर? बिकॉज एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, ये एक ही किस्म के एक ही काइंड के एटम से बने हुए होते हैं, और जिनको हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बेटा। ये देख लो, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल बेटा, कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मरकरी है, गोल्ड है, हाँ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है। इनको साइंटिस्ट्स के द्वारा बोला गया है कि ये क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंसेस है, बिकॉज ये बने हुए हैं एक ही किस्म के एटम से बेटा। और अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड को भी बोला गया है कि कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इवन दो कि कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, मगर इनके जो पार्टिकल्स वहां पे मैंने जिक्र की थी, पार्टिकल्स जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जहां पे हमने बात की थी वाटर के बारे में, जहां पे हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बेटा, हाँ, NaCl के बारे में बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। और इनको भी बोला गया है कि ये बेटा जो है ये कंपाउंड्स हैं, और ये कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम पानी को देखेंगे, वहां पे पानी में हम चाहे किसी सोर्स से भी हम पानी ले लें, वाटर जो है इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई और एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा बेटा। ये देख लो। और कंपाउंड्स में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है बेटा, बाय मास having the fixed composition cannot be broken down into can be broken down into elements by chemical methods or electrochemical reactions बेटा। एग्जांपल है वाटर है, मीथेन CH4 बेटा, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा। ये क्या है बेटा? NaCl है बेटा। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये है प्योरेस्ट फॉर्म, ये है प्योर फॉर्म, प्योर सब्सटेंसेस साइंटिस्ट्स के नजर में बेटा। हाँ, अगर हम मिक्सचर्स की बात करेंगे, मिक्सचर्स क्या होता है बेटा? इसमें कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मगर कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन इनका नहीं होता है। जहां यहां पे एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है बेटा बाय मास, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, जिस तरह हमने कल वाटर में देखा था बेटा। हाँ, अगर हम मिक्सचर्स की बात करेंगे, मिक्सचर्स भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर्स एंड दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को समझने के लिए हमने एक कल एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था, जहां पे हमने लेमन जूस की बात की थी बेटा, और जहां पे हमने एक और सॉल्यूशन भी, एक और मिक्सचर भी बनाया था। पानी में हमने मिट्टी को डाला था, और मैंने आप लोगों को बोला था अगर हमने लेमन जूस की बात की, लेमन जूस में क्या होता है बेटा? हाँ, लेमन जूस में कोई क्लियर बाउंड्री दिखाई नहीं देते हमें, पार्टिकल जो होते हैं यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। और अगर हम उस सॉल्यूशन की, उस मिक्सचर की बात करेंगे, हाँ, जहां पे हमने वाटर के साथ किसको मिलाया बेटा? मिट्टी को मिलाया था, सॉइल को मिलाया था, वहां पे सॉइल के पार्टिकल्स नीचे होते हैं, और वहां पे ऊपर एक बाउंड्री दिखाई देती है, जिस बाउंड्री के ऊपर वाटर होता है और नीचे सॉइल होता है बेटा। सॉइल के पार्टिकल्स बॉटम पे होते हैं। एक क्लियर डिवीजन यानी
बाउंड्री दिखाई देती है वहां पे हमें, और जहां पे बाउंड्री दिखाई देती है बेटा वो होते हैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, यानी उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक जगह पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, एक जगह पे पार्टिकल्स कम होंगे। मगर अगर हम बात करेंगे होमोजेनियस की, वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर जो है पार्टिकल्स सेपरेट हो गए होंगे, वहां पे हमें बाउंड्री डिवीजन लाइन कोई दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जांपल शुगर इन ए वाटर, एक मिक्सचर है बेटा, वाटर और शुगर को जब हम मिलाएंगे एक मिक्सचर है बेटा, एक सॉल्यूशन है जहां पे कोई बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देते। सॉल्ट के पार्टिकल्स, चाहे आप एक सिप आप सॉल्ट और वाटर का ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, कंटेंट बराबर होगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर भी उतने ही होंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे भी उतने होंगे, इसीलिए सेम टेस्ट ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। दैट मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बेटा। और इसलिए इनको बोलते हैं, जहां पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनको बोलते हैं हेटेरोजीनियस और इनको बोलते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में एग्जांपल देख लो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल एटसेट्रा बेटा। अगर हम हेटेरोजीनियस की बात करेंगे, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर एटसेट्रा। याद रख लेना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड क्या है, ये कौन एक मिक्सचर है बेटा। कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? हेटेरोजीनियस है बेटा, बिकॉज ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है वो अलग जाता है, और जो कार्पसेल्स उसके अंदर होते हैं वो अलग रहते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखाई देती है हमें वहां पे बेटा। दैट इज व्हाई कि ब्लड को रखा गया है किसमें, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में। टिल नाउ कहानी यहां तक है कि वी हैव कंप्लीटेड द मिक्सचर्स एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड द प्योर सब्सटेंसेस बेटा। तो आगे बढ़ते हैं आगे क्या है, व्हाट इज द आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। दोनों के दोनों बेटा, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, इनमें फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। तो प्लीज क्लियरली बोर्ड की तरफ देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो बेटा। अब मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करेंगे, ये प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर एक प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन की देखेंगे हम बेटा, इसके अंदर और एक कुछ प्रॉपर्टीज ये भी देखेंगे, सेपरेशन देखेंगे बेटा, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है नहीं होता है, एनर्जी चेंज होती है नहीं होती है, ये इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टी किन में, कंपाउंड्स में नेचर क्या होता है, इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स यूनाइट केमिकली। कंपाउंड्स में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, मगर केमिकली बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये मिलते हैं बेटा। रिएक्शन फिजिकली नहीं, केमिकली मिलते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक अगर हम यहां पे बात करेंगे मिक्सचर्स में, इन ए मिक्सचर two or more elements or compounds are mixed such that they do not combine chemically। इनको हम फिजिकली मिला सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल सैंड को हम मिलाएंगे पानी में, सॉल्ट को ये क्या बोलते हैं इसको, सॉइल को मिलाएंगे पानी में बेटा, वो मिक्सचर होता है, फिजिकली मिला सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शंस यहां पे देखने को नहीं मिलते बेटा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है बेटा, जिस तरह वाटर में H2O होता है बेटा, H2O लाइक दिस, सॉरी मैं आगे दिखाऊंगा, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर, मिक्सचर्स डू नॉट हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर, मिक्सचर्स में कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है बेटा। तो तीसरी प्रॉपर्टी देख लो बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन। इन केस ऑफ compounds the constituents are present in a fixed ratio by mass। किन में बेटा फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो मास का किन में होता है बेटा, कंपाउंड्स में होता है। जिस तरह हमने कल भी जिक्र की थी वाटर की, H2O बाय मास, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन 2, दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के तो 2 यूनिट्स हो गए। और अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे बेटा 16 है, 2/16 निकलता है बेटा, 1/8 निकलेगा, दैट इज बाय मास, इसको होगा 1:8 वाटर का होगा। इसी रेशियो में वाटर जब होगा तब वो कहलाएगा बेटा
कंपाउंड कहलाएगा। कहीं से भी आप सोर्स जो भी होगा वाटर का। अगर हम यहां पे कंपोजिशन की बात करेंगे बेटा, इन केस ऑफ मिक्सचर्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। कोई रेशियो नहीं है बेटा, यहां पे किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हो। पानी आधा लीटर ले लो और मिट्टी आप जितना चाहो उतना मिला सकते हो। हाँ, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन जो है वेरी करता रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जिससे एक कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल लेवल पे अलग होती है। जब एक कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा। एग्जांपल यही वाटर की ले लो। हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी गैसियस फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन वो भी गैसियस फॉर्म में होता है। जब वो मिलते एक कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड वाटर बनता है बेटा, दैट मींस वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। दैट मींस कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी अलग है, और अगर जब कंपाउंड इनसे मिलके बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बेटा डिफरेंट होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स बेटा। और अगर हम यहां पे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स रिटेन देयर इंडिविजुअल फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में क्या होता है बेटा? मिक्सचर में जितने भी कंपाउंड्स हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम मिलाते हैं मिक्सचर को बनाने के लिए, उनकी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमेशा रहते हैं। मिलने के बाद भी मिक्सचर में भी इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा रिटेन करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। वाटर और सॉइल को हमने मिलाया, वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है बेटा, और सॉइल की अपनी ही प्रॉपर्टीज मिक्सचर होने के बाद भी, मिक्स होने के बाद भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर बेटा। अगर हम सेपरेशन की बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन केस ऑफ कंपाउंड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। फिजिकली कल भी मैंने बोला था बेटा, बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन, इन मेथड से बेटा क्या हम कंपाउंड्स के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी एलिमेंट्स को क्या अलग नहीं कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स लाइक बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन बेटा। हाँ, केमिकली कर सकते हैं बट फिजिकली नहीं कर सकते। यानी वाटर को हम ब्रेक नहीं कर सकते हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन और बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। हाँ, केमिकली बेटा कर सकते हैं। ओके ना, अगर हम यहां पे सेपरेशन की बात करेंगे मिक्सचर्स में, द constituents of the mixture can be separated by physical means easily है बेटा, आंख से भी हम देख सकते हैं। हाँ, दैट मीन्स कि सेपरेशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने मिलाए हैं उनको हम इजीली फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। यही ले लो मिट्टी और पानी बेटा, अगर हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे फिर पानी को, इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर के जरिए से बाहर निकालेंगे, वाटर जो है फिल्टर पेपर से निकलेगा, बट जो सॉइल होगा, सॉइल के पार्टिकल्स वहां नहीं जाएंगे, ये फिल्टर पेपर पे ही रहेंगे। दैट मीन्स इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मीन्स बेटा। नेक्स्ट चेंज देख लो, एनर्जी चेंज। जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, वहां पे एनर्जी क्या रिलीज होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी लगती है, क्या होता है, और मिक्सचर्स में क्या होता है, यही इस प्रॉपर्टी में हमें देखना है बेटा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। जब भी कोई कंपाउंड बनता है या तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है बेटा, या तो एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। दैट इज कंपाउंड is the result of a chemical change, because कंपाउंड जो बनता है वो एक केमिकल चेंज
केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है बेटा, और केमिकल चेंज की वजह से या तो एनर्जी बनती है बेटा, या तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, या तो एनर्जी देनी पड़ती है बेटा। समझ में आई मेरी बात? और अगर हम यही चेंज हम देखेंगे मिक्सचर्स में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एनर्जी चेंज मे और मे नॉट टेक प्लेस। कहीं कहीं जगह पे एनर्जी चेंज होती है मिक्सचर्स में, कहीं कहीं जगह पे एनर्जी ना तो देनी पड़ती है ना तो रिलीज होती है बेटा, ना तो रिलीज होती है बेटा। बिकॉज मिक्सचर जो है वो हम फिजिकली मिलाते हैं, ना तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है ना तो वहां पे एनर्जी निकलेगी बेटा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स। नोट कर लो आज ही कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। होप बेटा कि आप लोगों ने आज तक जो ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, इस चैप्टर में ये टॉपिक जो कंप्लीट किए हैं, होप आप लोगों ने ये एंजॉय किए होंगे और आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट्स इससे क्लियर हो चुके होंगे। तो आ जाओ बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, दैट इज द सॉल्यूशंस। तो हम अब पहुंच गए सॉल्यूशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। बिकॉज बेटा ये सॉल्यूशंस आप लोगों को आज भी पढ़ना है 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी पढ़ना है। इसका बहुत बड़ा पोर्शन 12th में होता है बेटा, किनका? सॉल्यूशंस का एक अलग से चैप्टर आता है वहां। और तो दैट मींस यहीं पे आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके तो व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन बेटा? सॉल्यूशन भी बेटा एक मिक्सचर ही होता है। सॉल्यूशन भी क्या होता है बेटा? एक मिक्सचर होता है। बट ये कौन सा मिक्सचर होता है बेटा? सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, बट वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और कल हमने बात की थी होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर बेटा। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है, जिसमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर बेटा। आ जाओ डेफिनेशन पे देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर बेटा। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा, हेटेरोजीनियस नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स in which the particle size is smaller than 1 nanometer। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये हम आगे भी जिक्र करेंगे इसके बारे में। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बेटा एक मिक्सचर होता है। अब क्वेश्चन है कौन सा मिक्सचर होता है? बिकॉज मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। नाउ जो सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस। क्यों होता है होमोजीनियस? बिकॉज बेटा यहां पे एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है कि इनका पार्टिकल का साइज जो होता है वो होना चाहिए लेस देन, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। और अगर हम हेटेरोजीनियस की बात करेंगे वहां पे मोर देन 1 नैनोमीटर उनका साइज होता है, बिकॉज हम उनको अपनी आंखों से देख। डन बेटा, अगर स्मॉलर देन उनका साइज होगा तब वो हेटेरोजीनियस नहीं होंगे, तब वो भी होमोजीनियस बनते। नाउ दैट मीन्स कि सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा ये एक मिक्सचर होता है, और मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलते हैं, इन विच द पार्टिकल साइज, जिनका पार्टिकल का साइज होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है, पार्टिकल का साइज होना चाहिए बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर -9 मीटर्स बेटा। हाँ, दैट मीन्स ये साइज होना चाहिए इन पार्टिकल्स का, हाँ, जिनको हम बोलते हैं जो कि मिलके बनाते हैं बेटा सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन जो है, ये मिक्सचर जो है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इफ अ मिक्सचर इज टू बी कॉल्ड सॉल्यूशन इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? जरूरी कंडीशंस होनी चाहिए बेटा। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए बेटा? हाँ, नंबर फर्स्ट कंडीशन, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। जो भी कंपोनेंट्स हमने मिलाए सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रिएक्टिंग। अगर वो रिएक्ट करेंगे आपस में तो वो कोई नया ही सब्सटेंस बनाएंगे वहां पे। दैट मीन्स कि दीज इंडिविजुअल
इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, जो कि सॉल्यूशन बनाते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे जिसमें कंपोनेंट ए है एंड कंपोनेंट बी है, ये मिला के बनाते हैं एक सॉल्यूशन यहाँ पे जिसमें ए के भी पार्टिकल्स होते हैं और बेटा बी के भी पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये ए और बी आपस में रिएक्ट करेगा तो ये कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे वहां पे सी, वो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एग्जांपल्स के द्वारा हम अभी समझेंगे बेटा। तो दैट मीन्स कि द कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, फर्स्ट क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नंबर सेकंड, मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। ऑब्वियसली सी बात, सॉल्यूशन में मिक्सचर जो होता है वो होना चाहिए होमोजीनियस, इट शुड नॉट बी हेटेरोजीनियस, क्योंकि पार्टिकल का साइज देख लो जो कि बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा होता है किनमें, हेटेरोजीनियस में। नंबर थर्ड, पार्टिकल साइज शुड बी 1 nanometer, even though we can say the smaller and lesser than 1 nanometer पार्टिकल का साइज होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी मिक्सचर में है तो उसको हम बोलेंगे बेटा वो क्या है, सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि वी शुड रिमेंबर द थ्री कंडीशंस, वी शुड रिमेंबर द थ्री कंडीशंस दैट शुड सैटिस्फाई फॉर एनी मिक्सचर, or if the mixture shows these three conditions, that means the component, that means कि सबसे पहली criteria should be its individual component should be non reacting, its particle size should be less than 1 nanometer and it should be homogeneous। ये तीन properties fulfill हो गई, that means the mixture is बेटा solution। very good, okay, आगे आ जाओ बेटा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियतें होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आर वी कैन से द ट्रू सॉल्यूशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले, ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अभी हमने जिक्र किए होमोजीनियस मिक्सचर, दैट मीन्स कि पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, वी कैन नॉट सी एनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द पार्टिकल्स। Number second, the size of the solute particles in the solution is extremely small, extremely small. It should be less than 1 nanometer in diameter, and 1 nanometer is equivalent to 10 raised to the power 9 meters। इसका साइज होता है 10 raised to power 9 meters, इसका साइज होता है बेटा। किसका साइज होता है, एक पार्टिकल का, किसके अंदर बेटा, सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ये होना चाहिए, इसके लेस देन होना चाहिए डायमीटर में, तब जाके वो बना सकता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, दो हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद इन द माइक्रोस्कोप। कल हमने जब होमोजेनियस सॉल्यूशंस पढ़े बेटा, होमोजेनियस सॉल्यूशन को ही बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स को ही बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो कल भी मैंने आप लोगों को बोला वहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम ना तो आंख से देख सकते हैं ना तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट अगर हमारे पास हाई पावर माइक्रोस्कोप है उनसे हम उसको देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। ओके, चौथी, fourth one, the particles of the solution pass through the filter paper, so a solution cannot be separated by filtration, by physical methods। तो ऑब्वियसली इसी बात है बेटा, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर को पास करते हैं। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूशन में सेपरेट नहीं कर सकते हैं बेटा। सॉल्यूशन मीन्स शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें शुगर और वाटर होता है। अगर हम ये सॉल्यूशन हमने बनाया और फिर हमने चाहा कि हम इसका शुगर अलग करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मीन्स, केमिकली एवं तो कर सकते हैं बट फिजिकली नहीं कर सकते, बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते हैं बेटा ना। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। अगर हमने विदाउट डिस्टर्बेंस किसी भी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन जो है हमने किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में रखा, आफ्टर सम टाइम जब हम देखते हैं वहां पे पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर सेटल डाउन हो गए तो वो होमोजीनियस नहीं है, तो वो हेटेरोजीनियस बन गया। दैट मींस वो सॉल्यूशन नहीं है। बाय ऑन कीपिंग मींस विदाउट डिस्टर्बिंग। अगर हमने सॉल्यूशन को किसी जगह पे रखा और वहां पे पार्टिकल्स नीचे बॉटम पे नहीं जाते, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लाइक जूस जो बोतल में होता है बेटा, वहां पे क्या शुगर नीचे होता है, शुगर जो स्वीटनर्स वो डालते हैं वो नीचे होता है, या कलरिंग पाउडर जो होते हैं वो नीचे होता है, नहीं होता ना,
वो सेपरेट नहीं होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी है, हाँ सेपरेट तो हम नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ solution beta. Next is a true solution does not scatter light. This is because its particles are very small. हाँ, एक true solution की एक और प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो व्हाइट लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, बिकॉज वो इतने छोटे होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। प्लीज एक मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज शुड बी होमोजीनियस मिक्सचर, यानी पार्टिकल शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर सेकंड, इनका साइज होना चाहिए लेस देन 1 नैनोमीटर। Third, the particles of solution cannot be seen with the help of even with the microscope. The particles of solution passes through the filter paper, यानी इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते by the help of filtration. The solution are very stable. The particles of solute present in the solution do not separate out on keeping without disturbance. अगर हम इनको रखेंगे डिस्टर्ब करने के बगैर तो भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। A true solution does not scatter the white, does not scatter the light because इसके particles बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं बेटा। हाँ, बहुत ही स्मॉल होते हैं बेटा। नाउ देख लो, अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बनता किससे, सॉल्यूशन बनता किससे है? हम अभी बात कर रहे थे सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस की बात अगर हम करेंगे वहां पे दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। एक कंपोनेंट जो होता है उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है उनको बोलते हैं बेटा सॉल्यूट। उनको क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट। दैट मीन सॉल्यूशन बनता है बाय द combination of solute as well as solvent. So solution जो होता है बेटा, solution जो होता है, solution is formed by the combination of solute plus solvent, solute plus solvent. जब solute और solvent आपस में मिलता है तब जाके बेटा क्या बनता है? तब जाके बनता है सॉल्यूशन। तब जाके क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन। नाउ वी कैन इजीली से दैट द सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेटा। अब सॉल्यूट किस पार्ट को हम बोलेंगे और सॉल्वेंट किस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम, किस कंपोनेंट को हम बोलेंगे, उसके लिए भी बेटा क्या है, कुछ क्राइटेरियाज है। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन टू कंपोनेंट्स होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस में बेटा, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है इजीली, जिसमें क्या होता है बेटा? सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अमूमन बेटा क्वांटिटी में ज्यादा हो, क्या होता है बेटा? क्वांटिटी में ज्यादा होता है, लार्जर पार्ट होता है सॉल्यूशन का, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। ओके, आ जाओ। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट is called solvent and it is usually larger part of the solution. दो चीजें मैंने बोली यहां पे, एक व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो पार्ट होता है सॉल्यूशन का, वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। जिसमें क्या होता है बेटा? डिसॉल्व, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट जो होता है ये हमेशा होगा क्वांटिटी में ज्यादा, यानी लार्जर होगा, लार्जर होगा बेटा। क्या होगा? लार्जर होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहां पे शुगर प्लस वाटर और ये एक सॉल्यूशन बनता है, दैट इज नोन एज शुगर सॉल्यूशन। क्या बनेगा बेटा? शुगर सॉल्यूशन बने। इसमें एक है इसमें जिसको हम बोलेंगे ये सॉल्यूट होगा और दूसरा जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कौन सा होगा? सॉल्वेंट वो होगा जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और नंबर सेकंड क्राइटेरिया, जो ज्यादा होता है क्वांटिटी में। तो ज्यादा कौन होता है क्वांटिटी में? ज्यादा अमूमन वाटर ही होता है। दैट मीन्स यहां पे वाटर जो है वो क्या है बेटा? वो सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है वो क्या है? शुगर। सिंपल है बेटा, सिंपल है। नाउ आ जाओ, एग्जाम्पल्स पढ़ो बेटा, एग्जाम्पल्स पढ़ो। नाउ यहां पे फॉर एग्जाम्पल, इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाटर इज अ सॉल्वेंट, इन वाटर इज अ सॉल्वेंट, इसमें वाटर सॉल्वेंट है। नाउ देख लो, इन पेंट टर्पेंटाइन ऑयल इज द
सॉल्वेंट। टर्पेंटाइन ऑयल इज द सॉल्वेंट। ये हायर कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने दिखाया वो सिंपल वाला है बेटा। क्या है अभी हमने जो दिखाया? एक और एग्जांपल ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन बेटा, हाँ, इसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या लाएगा? सॉल्वेंट बेटा। वो क्या क्या लाएगा? सॉल्वेंट क्या लाएगा? दैट मीन्स ये क्या लाएगा? सॉल्वेंट। इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और ये क्या लाएगा बेटा? सॉल्यूट। क्या क्या लाएगा? सॉल्यूट। क्या गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, लार्जर पार्ट होते हैं, लार्जर कंपोनेंट होता है, वो क्या लाता है? सॉल्वेंट। और जो कम होता है वो क्या लाता है? सॉल्यूट। और ये याद रख लेना, जो पार्ट किसी दूसरे पार्ट को डिसॉल्व करता हो, दैट पार्ट इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। सॉल्यूट इज डिसॉल्व बेटा। हाँ, अच्छा, अगर सॉल्यूट की बात करेंगे, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो पार्ट, वो कंपोनेंट, वो हिस्सा होता है सॉल्यूशन का जो कि किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट। जो कि किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में। दैट मीन्स दो चीजें, सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व करता है। दिस इज द थिंग, दिस इज द डिफरेंस बेटा। ओके, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यूजुअली स्मॉलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट होता है बेटा। फॉर इंस्टेंस सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट बिकॉज सॉल्ट बेटा कम होता है क्वांटिटी में, वाटर ज्यादा होता है बेटा, इसलिए ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेटा, जो हम ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉल्यूट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में होता है, वो सॉल्यूट कहलाता है। और जो वहां पे लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो सॉल्वेंट। दैट मीन्स कि वी हैव फिनिश्ड दिस कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट, नंबर फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड नंबर सेकंड इज सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट कौन होता है, सॉल्यूट कौन होता है बेटा? सॉल्वेंट वो हिस्सा होता है, वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, यानी जिसके अंदर पावर होता है किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने की। डन बेटा। हाँ, और सॉल्यूट वो पार्ट होता है, वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो क्या करता है? जो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, जो किसी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। यानी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है। दैट इज द डिफरेंस बेटा। और सॉल्वेंट ज्यादा होता है क्वांटिटी में और सॉल्यूट कम होता है क्वांटिटी में। अब यहां पे ये बात यही याद रखना, सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट नहीं हो सकता है, सॉलिड भी सॉल्वेंट कभी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी कभी सॉल्वेंट बन सकता है बेटा। उन बेसिस पे हमारे पास 9 टाइप्स के क्या आते हैं? 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा, जिसमें जिसमें सॉलिड एक बार लिक्विड बनता है, एक बार सॉलिड, एक बार क्या बनता है? सॉल्वेंट। लिक्विड भी एक बार सॉल्वेंट बनता है, गैस भी एक बार सॉल्वेंट बनता है। तो इसी कॉम्बिनेशन में बेटा 9 हमारे पास सॉल्यूशंस बनते हैं। आगे देखेंगे हम बेटा, आ जाओ। चलो ओके, अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या होता है स्टार्ट बेटा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा दो टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन होते हैं तकरीबन 9 टाइप्स। डन बेटा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं बेटा इसके बारे में। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देख लो, अभी मैंने बोला सॉल्वेंट सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम सॉल्वेंट को ले लेते हैं कौन सा बेटा? वाटर के अंदर इतना पावर होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन टू बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मगर अगर हम सिर्फ यही बोलेंगे कि वाटर के ही अंदर सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते, वो गलत है बेटा। वाटर के ही अंदर सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व नहीं होते, और भी सॉल्यूट्स जो कि दूसरे और भी सॉल्वेंट्स हैं वाटर के अलावा जो कि बाकी सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं। ओके, दैट मीन्स कि जो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं हम
एक्वस सोल्यूशन। जहां पे वाटर एज सॉल्वेंट यूज होता है दैट सोल्यूशन इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। देन बेटा आ जाओ पहले देखते हैं एक्वस सोल्यूशन क्या हो। Aqueous solution, the solution obtained by dissolving various substances in water। इस एक चीज का फंडा है बेटा और कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। यानी वो सोल्यूशन, हमें तो पता है कि सोल्यूशन जो होता है बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। डन। और जहां पे जिस सोल्यूशन में वाटर एज सॉल्वेंट यूज हो उस सोल्यूशन को बोलते हैं बेटा एक्वस। एग्जांपल देख लो बेटा, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑब्वियसली सी बात है वाटर एज सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर, ऑब्वियसली सी बात है बेटा ये भी सॉल्यूशन है और यहां पे वाटर एज सॉल्वेंट यूज होता है बेटा। ये देख लो शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ऑब्वियसली बात है बेटा यहां पे भी वाटर एज सॉल्वेंट यूज होता है। मगर मैंने अभी बोला मेजॉरिटी केसेस में वाटर ही सॉल्वेंट लिया जाता है क्योंकि वाटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो बहुत सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करता, मगर हर किसी को डिजॉल्व नहीं करता, हर किसी को नहीं करता। और जहां पे कोई और सब्सटेंस एज सॉल्वेंट यूज होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। पहला क्या था एक्वस सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जहां पे वाटर के अलावा कोई और एज सॉल्वेंट यूज होता है। नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द सब्सटेंसेस इन लिक्विड अदर देन वाटर, अदर देन वाटर के अलावा अगर कोई भी एज सॉल्वेंट यूज हम करते हैं तो डिसॉल्व द सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, द कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट अदर देन द वाटर जो यूज होते हैं, और अल्कोहल हम यूज करते हैं एज सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड हम यूज करते हैं एज सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को हम यूज करते हैं, एसीटोन को हम यूज करते हैं बेटा एज सॉल्वेंट, बेंजीन को हम यूज करते हैं एज सॉल्वेंट। यूज वाटर के अलावा, वाटर के अलावा जिसमें वाटर एज सॉल्वेंट यूज होता है सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें वाटर के अलावा ये चीजें यूज होते हैं एज सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, बेंजीन है, ये चीजें जब एज सॉल्वेंट यूज होते हैं उन सॉल्यूशंस को कहते हैं बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा यहां पे एज सॉल्वेंट यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा। डन, समझ में आई मेरी बात, वाटर नहीं है, दैट मीन्स कि ये है एग्जाम्पल जो है ये कौन से नॉन एग्जाम, ये है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सल्फर डिसॉल्व्ड इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा यहां पे भी कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट यूज होता है बेटा। नेक्स्ट, सल्फर डिसॉल्व्ड इन द कार्बन डाइसल्फाइड यहां पे कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट यूज करते हैं हम बेटा। शुगर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल यहां पे अल्कोहल हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। दैट मीन्स क्लियर सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट जो है, अगर सॉल्वेंट वाटर है सॉल्यूशन में तो दैट मीन्स वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एग्जांपल्स यहां पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, अल्कोहल है, एसीटोन है, एटसेट्रा, ये एज सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसकी फिजिकल स्टेट के। अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो है सॉल्यूशंस जो है 9 टाइप्स के आते हैं तकरीबन। कितने टाइप्स के बेटा, 9 टाइप्स के। कभी जो है सॉल्यूट, कभी जो है सॉल्वेंट जो है सॉलिड बनता है, कभी सॉल्वेंट जो है लिक्विड बनता है, कभी सॉल्वेंट जो है गैस बनता है। तो इन तीनों क्राइटेरियाज को मिला के क्या बनते हैं, 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं बेटा, मगर 5 आपके सिलेबस में जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या बनेगा, जब सॉलिड सॉल्यूशन, जब सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्यूट भी लिक्विड। सॉल्वेंट एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट भी होगा सॉलिड और सॉल्वेंट जो होगा वो भी होगा किस फॉर्म में बेटा, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड
सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहला सॉलिड इन ए सॉलिड सोल्यूशन। एग्जांपल देख लो बेटा, एलॉयज, एलॉयज इसके एग्जांपल्स है। एलॉयज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल याद रख लेना, ब्रॉस, ब्रॉस किससे मिलके बना हुआ होता है? अप्रोक्सीमेटली 30% इसमें जिंक होता है एंड 70% इसमें क्या होता है? कॉपर होता है। अभी मैंने बोला, जब मैं सॉल्यूट पढ़ा रहा, सॉल्वेंट पढ़ा रहा था, मैंने बोला सॉल्वेंट सॉल्यूशन में हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा होता है। यहां पे देखो क्वांटिटी में कौन ज्यादा है? कॉपर 70% है बेटा, दैट मीन्स कॉपर एक्ट्स एज सॉल्वेंट। और यहां पे जिंक जो है तकरीबन 25 to 30% होता है और वो कहलाता है बेटा सॉल्यूट। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। हाँ, दूसरा है बेल मेटल, इसमें 80% बेटा कॉपर होता है और 20% टिन होता है। यहां पे मुझे बोलो कौन सा लार्जर पार्ट है? लार्जर पार्ट जो होगा वही एज सॉल्वेंट होगा। लार्जर पार्ट है 80% है कॉपर, दैट मीन्स ये एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। एंड 20% ही है, ये तो 20% ही है, देख लो टिन 20%, दैट मीन्स ये एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। ये हो गई पहला सॉल्यूशन हमारे पास, दैट इज सॉलिड इन ए सॉलिड। दूसरा सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। एक होगा सॉलिड, दूसरा क्या होगा? लिक्विड। ये एक सॉल्यूशन बनाता है, ये एक क्या बनाएगा बेटा? सॉल्यूशन बनाता है। सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड जो होगा वो होगा सॉल्यूट और लिक्विड जो होगा वो होगा एज सॉल्वेंट। दिस एग्जांपल इंक्लूड शुगर सॉल्यूशन, सिंपल बात, शुगर क्या होता है? एज सॉल्यूट। वाटर क्या होता है? एज सॉल्वेंट। सॉल्ट सॉल्यूशन बेटा, सॉल्ट हो गया एज सॉल्यूट, वाटर हो गया एज सॉल्वेंट। हाँ, टेंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो होता है बेटा, अभी मैंने बोला सॉल्यूट होता है, क्वांटिटी में कम होता है। एंड इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, हाँ, वो क्या एक्ट करता है? एज सॉल्वेंट एक्ट करता है बेटा। हो गए दो टाइप। तीसरा बेटा लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। जब लिक्विड होगा सॉल्यूट भी और लिक्विड ही होगा क्या? सॉल्वेंट भी बेटा। एग्जांपल देखो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी इथाइल अल्कोहल एज सॉल्यूट यूज करते हैं और वाटर एज सॉल्वेंट यूज करते। यहां पे भी हमें देखना है बेटा क्वांटिटी, क्या करनी है बेटा? क्वांटिटी देखनी है। जो लिक्विड क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, जो कम होगा ऑब्वियसली लिक्विड ही होगा वो भी, बट जो कम क्वांटिटी में होगा वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट बेटा। विनेगर बेटा, एसिटिक एसिड एक्ट्स एज सॉल्यूट बिकॉज क्वांटिटी में कम होता है और वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड इन ए गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन ए गैस सॉल्यूशन, इसमें एग्जांपल जो आते हैं सारे के सारे एरेटेड ड्रिंक्स जो हम, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते। हाँ, सोडा वाटर, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये देख लो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में है ना, और वाटर जो है ज्यादा क्वांटिटी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज सोल्यूट है और वाटर जो है एज सॉल्वेंट है बेटा। आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट, गैस इन ए गैस सॉल्यूशन। गैस होगा क्या होगा? सॉल्यूट भी और गैस होगा सॉल्वेंट भी। इसके एग्जांपल देख लो बेटा। अ मिक्सचर, आयर इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। सॉल्वेंट जो है 78% नाइट्रोजन जो होता है एंड ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 21%। आयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? 78% होता है नाइट्रोजन एंड 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। जब हम इन दो गैसेस को कंपेयर करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट मीन्स कि यहां पे ज्यादा है नाइट्रोजन, ये एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, और कम है ऑक्सीजन तो ये एक्ट करेगा एज सॉल्यूट। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑटोमोबाइल फ्यूल मिक्सचर, पेट्रोल वेपर मिक्सड विद वाटर। पेट्रोल वेपर मिक्सड विद वाटर, यहां पे देख लो जिसकी क्वांटिटी अब ज्यादा होती है सॉल्यूशन में वो कहलाता है सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो कहलाता है बेटा सॉल्यूट। इतना तो हमें समझ आ गया है बेटा, इतना तो हमें समझ आ गया है। हाँ जी बेटा। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि पूरा बेस्ड था किस पे? सॉल्यूशंस पे। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गया बेटा हमारा, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस on the basis of the solvent and on the basis of the physical state of solute as well as solvent। पूरा का पूरा solution हमारा complete हो गया। इसमें अब बचता है बेटा types of solution on the basis of concentration and remaining, जो कि concentration हम निकालते कैसे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।